हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन भुजाओं पर, गले में, सिर पर, पैरों पर। अरे बताओ, तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी, गले में पहना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। कौन सी है? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आम खड़ा के पेड़ गिरना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जब मर्यादा छोड़ दी तो कोई क्या कर लेगा, मनुष्य को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अरे आम खाना या फिर पेड़ गिनना, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। हाँ, कोई गलत नहीं करेगा, 5 सेकंड का समय है। हाँ बिल्कुल, और एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन सी 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 सी। जो भी सी फॉर क्यूट सर बताया उसका बिल्कुल सही है। मनुष्य को अपने काम से क्या रखना चाहिए? मतलब रखना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आज छाई तो डोलिया जोगी ही थी का अर्थ क्या है? निरुपयोगी वस्तु के नाश पर खेद न होना, दुर्जन का संग करने से कलकित होना, गरीब शौकीन गांव के लिए बार स्वरूप होता है, काम किसी के भरोसे नहीं रुक सकता। अरे बताओ, आज छाई तो डोलिया जोगी ही थी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है निरुपयोगी वस्तु नाश पर खेद न होना। ठीक है, बिल्कुल जो भी ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग नृत्य कहाँ का लोकप्रिय है? ऑप्शन भरतपुर, मारवाड़, नाथ द्वारा, बाड़मेर। बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, डांग नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? चलो बताओ। तो सभी का जवाब आने लग गया। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी लोग कर रहा है उसका एकदम राइट है, डांग नृत्य यह है नाथ द्वारा का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लूर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ग्रासिया, बांगड़िया, कामड़, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल स्टार लगा लेना। हाँ, नृत्य में से हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी छपेगा। ठीक है, लूर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा ग्रासिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, जो ए फोर अकड़ू सर बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। अरे राजस्थान का 33वां जिला बताओ किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलाकर बनाया गया? बिल्कुल सभी लोग कर दो। चलो अगर आपका भी सपना है ना पहली बार में चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना। क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, वो अब मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जो विद्यार्थी बी फोर बाबूडा बताया उसका एकदम राइट है। अरे उसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? गोखरू, आंवला, लहरो, लकड़ी। अरे बताओ, माथे पर बांधने वाला आभूषण तो ये हो जाएगा रखड़ी। कौन सा है? रखड़ी आभूषण है जो माथे पर बांधा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल अमावस्या, श्रावण कृष्ण तृतीया, इनमें से कोई नहीं। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। अरे रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? तो जवाब आने लग गया सभी का ए, किसी किसी का सी भी है, ठीक है। परंतु जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है, ए फॉर अलवर क्लासेज। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, तीज, नाग पंचमी, दशहरा। अरे बताओ, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन तो ये मनाया जाता है नाग पंचमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नाग पंचमी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। तो जिसको भी 3500 प्रश्नों की ई बुक लेनी है, 15 टेस्ट पेपर लेना है, तो दोस्तों नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। बिल्कुल आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की ऑल सब्जेक्ट की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर है, ठीक है। अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर एग्जाम में पूछे, ठीक है। बिल्कुल मात्र 51 रुपए में है, और ध्यान रखना ऊपर है 300 विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर जी ऑफर बढ़ाओ। ओके, चलो तो क्वेश्चन है अगला, अजमेर जिले का प्रमुख मेला कौन सा है? गोटिया अंबा का मेला, पांडुपोल मेला, करणी माता का मेला, पुष्कर मेला। अरे बताओ अजमेर जिले का प्रमुख मेला, तो ये हो जाएगा कौन सा? पुष्कर पशु मेला। कौन सा हो जाएगा? पुष्कर पशु मेला, ठीक है। जो विद्यार्थी डी बताया उसका बिल्कुल डन 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 है। चलो अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस कवि की रचना है? कवि कलोल, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देता, भरत ओला। अरे बताओ वंश भास्कर किस कवि की रचना है? तो इसमें राइट हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? पर्वतसर, खडनाल, शाहपुरा, नागौर। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, और एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अभी तक कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, है ना। बिल्कुल लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। चलो तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो जो विद्यार्थी ए बताया उसका बिल्कुल सही है, पर्वतसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा का जन्म व मृत्यु कब हुई? 1489 ईस्वी में जन्म और 1492 ईस्वी में मृत्यु। 1515 में जन्म, 1532 में मृत्यु। 1509 में जन्म, 1528 में मृत्यु। 1528 में जन्म, 1568 में मृत्यु। अरे महाराणा सांगा का जन्म मृत्यु तो ये हुआ था कब? तो सभी का राइट है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, सी फॉर क्यूटसर। 1509 में तो जन्म हुआ था और 1528 में मृत्यु हुई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ओलियू गीत कब गाया जाता है? बेटी की विदाई होने पर, जब बील स्त्री अपने पति को संदेश भेजती है, वर की भाभी जब उसके बाल बनाती है, किसान जब हल जोतने जाता है तो गाता है ओलियू गीत। ये गीत कब गाया जाता है? हैं? तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल, किसी किसी का डी भी है, किसी का बी भी है, ठीक है। परंतु जो ए बताया यानी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है। ओलियू गीत गाया जाता है बेटी की विदाई पर। कब गाया जाता है? बेटी की विदाई पर, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, जालोर व पाली में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? नागरचोल, गोडवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी। बिल्कुल सभी लोग कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यह ई बुक देंगे आपको 99 में, 101 में, 151 में और 199 में, ठीक है। बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर क्लासेस चैनल पर मात्र 51 रुपए में, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट पेपर है, 15 और 3500 क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। बिल्कुल जो पढ़ लेगा उसकी सिलेक्शन की गारंटी है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? गोडवाड़ी। क्या होगा? गोडवाड़ी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशत बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी, रागड़ी, मेवाड़ी, नागरचोल। अरे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बोली जाने वाली बोली तो ये हो जाएगी मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम अधिकारी के रूप में, एक संत के रूप में, एक उपासक के रूप में, ग्राम देवता के रूप में। अरे क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है तो ये रहा है ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में रहा है? ग्राम देवता के रूप में। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां बढ़ता है? ऑप्शन कोलमुंड जोधपुरी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, नवटपुरा डूंगरपुर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़। अरे बताओ गोगा जी का दूसरा मेला कहां बढ़ता है? बिल्कुल सभी साथी बता दो, 5 सेकंड का समय, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ सभी को आंसर कमेंट करना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं। ओके चलो तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। अरे बी फॉर भूतनी। सभी का राइट है कि सर जी गोगा जी का दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, अर्शगिरी का मंदिर कहाँ स्थित है? सिक्कर, दोसामन, बाड़मेर, जोधपुर। अरसगिरी का मंदिर है सिक्कर में। कहां पर है? सिक्कर में है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। बिल्कुल सुमेलित करके बताना है कि एक तरफ क्या है? क्षेत्र है, दूसरी तरफ क्या है? प्राचीन काल, ठीक है। बिल्कुल बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो इसमें राइट हो जाएगा जांगल। क्या हो जाएगा? जांगल, ठीक है। अगला है, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र तो ये कहलाता था योदेई। क्या? योदेई, ठीक है। अगला है, जयपुर टोक के चारों ओर का प्रदेश ये कहलाता है क्या? विराट। ये क्या कहलाता है? विराट, ठीक है। अगला है, उदयपुर राज्य का क्षेत्र यह कहलाता है गुर्जना। ये क्या कहलाता है? गुर्जना, ठीक है। अगला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीवी। और नेक्स्ट है, जोधपुर पालिका समीपवर्ती प्रदेश ये कहलाते हैं व्याघ्रबाट, ठीक है। यानी ए में हो जाएगा क्या? 3 और बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 5 और ई में हो जाएगा 4 और एफ में हो जाएगा 6। यानी 31, 25, 46 किस में है? 31, 25, 46 यानी ऑप्शन बी में। जो बी बताया उसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी लोक देवता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, बाड़मेर। अरे मल्लीनाथ जी लोक देवता का मंदिर तो ये मंदिर है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन शाकंभरी, रिद्धिबाई, सिद्धिबाई, इनमें से कोई नहीं। अरे करणी माता का बचपन का नाम क्या है? तो इसमें राइट होगा रिद्धिबाई, ठीक है। स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। और करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तीज को, श्रावण कृष्ण तीज को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, उपयुक्त सभी। अरे छोटी तीज का त्योहार तो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तीज को, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाई जाती है? ऑप्शन अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर अरे सी बताए ना उसका बिल्कुल सही है। जयपुर में। कहां बनाई जाती है? जयपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम क्या है? बोर, नट, बिंदिया, टीडी बलको, चूप, गलपट्टियों, कडला। बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपट्टियों, कडला। बोर, बिंदिया, टीडी मलको, गलपट्टियों, चुंब, कडला, नथ। बोर, बिंदिया, नथ, टीडी बलको, चुप, गलपट्टियों, कडला। महिलाओं के गहनों का सिर से लेकर पैर तक का आपको क्या बताना है? सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब आ रहा है बी बी बी। किसी किसी का डी भी है, हाँ बिल्कुल, परंतु जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। बोर, टिड्डी बलको, बिंदिया, नथ, चुंप, गलपट्टियों, कडला। ठीक है, जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ जी महाराज का मेला कहां लगता है? सरिस्का में, मोटा ग्राम में, गोपीनाथ गड्ढा, रूपवास। अरे बताओ, जगन्नाथ जी का मेला तो ये लगता है कहां पर? रूपवास में। कहां लगता है? रूपवास में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, अजमेर में कौन सा मेला लगता है? आतेड़ का मेला, आदिम जातियों के मेले, बृहत्तरी का मेला, गोठिया अंबा का मेला। अजमेर में कौन सा मेला लगता है? तो इसमें हो जाएगा आतेड़ का मेला। कौन सा मेला लगता है अजमेर में? आतेड़ का मेला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह का जन्म कब हुआ? 1638 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1531 ईस्वी। अरे बताओ महाराजा मानसिंह का जन्म कब हुआ? तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी 1550 ईस्वी में हुआ था महाराजा मानसिंह का जन्म। ठीक है, जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी साथी कमेंट कर दो, बता दो कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी, तो मैंने तैयार किए 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, अरे बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो और इन्हीं नंबरों पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 3500 प्रश्नों की जादुई ई बुक, 15 टेस्ट पेपर। ठीक है, बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के नए सिलेबस के आधार पर है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, है ना, बिल्कुल व्हाट्सएप पर। चलो ध्यान रखना ऊपर 300 विद्यार्थियों के लिए। तो अभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।